हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सुबह सुबह का टाइम है, उठते ही मैंने अपनी थायराइड की दवाई ले ली है। इसके बाद फ्रेशन अप, थोड़ा सा स्किन केयर एंड देन स्ट्रेट टू स्ट्रेचिंग एंड मेडिटेशन। मैंने अपनी वीडियो में कई बार आप लोगों के साथ जिक्र किया है कि मैं योगा करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, तो मुझे बहुत सारे कॉमेंट मिलते हैं कि प्लीज़ आप हमें भी दिखाइए, हमें भी सिखाइए कि आप किस तरह से योगा करती हैं, मेडिटेशन करती हैं। तो सिर्फ आपके लिए आज सुबह की ये कुछ क्लिप्स मैं ऐड कर रही हूँ। लेकिन अगर बात आए सिखाने की, बताने की, तो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टेल यू दीज थिंग्स। यूट्यूब पे या और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे ट्रेंड योगा टीचर्स हैं जिनकी बहुत सारी वीडियोस हैं एंड आई वुड रिकमेंड कि आप उनकी वीडियोस देखें, बाबा रामदेव की वीडियो देखें। वो आपको सही से गाइड करेंगे आपके शरीर के हिसाब से, या फिर अगर कहीं पर आपकी बॉडी में कोई इंजरी है, आप कहाँ से स्ट्रेच कर सकते हैं, कहाँ से नहीं कर सकते हैं, तो वो आपको परफेक्टली बताते हैं। मैं वो सारी चीज़ें गाइड नहीं कर पाऊंगी। मैं अपनी बॉडी के हिसाब से कुछ पोस्चर करती हूँ और स्ट्रेचिंग करती हूँ, साथ ही मेडिटेशन करती हूँ, तो सिर्फ आपको दिखा रही हूँ। लेकिन आई एम रियली रियली सॉरी, मैं नहीं मानती हूँ कि मैं आपको सही से वो सारी चीज़ें सिखा पाऊंगी। तो यहाँ पर स्ट्रेचिंग मेरी हो गई है, लगभग मैं 8-9 पोस्चर करती हूँ, जिसमें से मैंने सिर्फ कुछ ही आपको दिखाए हैं। तो आगे आने वाली वीडियो में मैं बाकी के भी दिखा दूंगी। तो सिर्फ आपके लिए ही ऐड की है क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मिल रहे थे, सिर्फ इसलिए। तो स्ट्रेचिंग के बाद मैं अपने हाथों की गर्माई से अपनी आंखों को अच्छे से सेक लेती हूँ और इसके बाद फिर मैं मेडिटेशन, ध्यान में बैठ जाती हूँ। मेडिटेशन, ध्यान इज सो गुड फॉर योर सोल, फॉर योर बॉडी, फॉर योर हार्ट, फॉर योर ब्रेन एंड फॉर एवरीथिंग। अगर आप योगा भी ना कर पाए ना, तो योग जरूर किया करें। मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है, आपकी पूरी बॉडी बहुत अच्छे से काम हो जाती है, प्योर हो जाती है। इट इज सच अ मैजिक। मेडिटेशन करने के बाद मैं स्ट्रेट अवे आती हूँ किचन में अपनी मॉर्निंग ड्रिंक लेने के लिए। और मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून धनिया रात को ही भिगो दिया था, चिया सीड्स भिगोए थे और बादाम भिगोया था। तो अभी मैं यहाँ पर धनिया वाटर लूँगी। तो 1 कप के करीब ये पानी है और 1 टेबलस्पून इसमें होल धनिया है, कोरिएंडर, और ये थायराइड के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको सुबह को आपको उबालना है और उसके बाद आधा नींबू आप इसके अंदर निचोड़ लें। ऑप्शनल है नींबू, क्योंकि धनिया का टेस्ट बहुत अच्छा नहीं होता, तो थोड़ा सा उसको पीने लायक बनाने के लिए मैं इसके अंदर नींबू निचोड़ लेती हूँ। तो उससे एटलीस्ट ये पीने लायक हो जाता है। नॉट टेस्टी एट ऑल, लेकिन इट इज़ रियली गुड फॉर योर थायराइड ग्लैंड। और मैं इसको अपने रूटीन में हमेशा रखती हूँ। कभी कभार कैसा होता है कि 1-2 महीने पीते पीते जब मन ऊब जाता है, मन नहीं करता है, तो फिर मैं कुछ दिन का गैप ले लेती हूँ या फिर दूसरी ड्रिंक कोई और ले लेती हूँ, सिंपल लेमन वाटर ले लेती हूँ। तो इस तरह से आप चेंज भी कर सकते हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो आप धनिया वाटर लेना शुरू करें। और बाकी आप अपने डॉक्टर से भी एक बार कंसल्ट कर सकते हैं, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। डॉक्टर्स भी इसको बोलते हैं, यहाँ के यूके वाले डॉक्टर्स ने बोला है कि हाँ, आप ये ड्रिंक ले सकते हैं, इट इज़ रियली गुड। और रही बात चिया सीड्स की, तो वो भी मैं ओवरनाइट ही सोक करके रख देती हूँ। बाकी वो 4-5 घंटे में भी अच्छे से सोक हो जाते हैं, लेकिन जब तक वो स्लाइमी ना हो ना, तब तक आप उनको ना पिए। तो वो मैं 12-1 बजे के करीब लेती हूँ, लंच से एक घंटे पहले, आधे 1 घंटे पहले के करीब। तो उससे क्या है कि आपका गट्स क्लियर रहता है, आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है। अगर आपको प्रॉब्लम रहती है, आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो चिया सीड्स आर रियली गुड फॉर दैट। आपके गट्स अच्छे से क्लियर होते हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं जो मैं रेगुलर बेसिस पे लेती हूँ, रादर देन टेकिंग एनी मेडिकेशन फॉर कॉन्स्टिपेशन और फॉर डाइजेशन और फॉर एसिडिटी। तो चिया सीड्स जो है वो सभी चीज़ों में काम कर देता है। और रही बात बादाम, जो मैंने भिगो कर रखे थे, तो वो तो पूरी फैमिली खाती ही है, तो वो सबके हिस्से के मैं इस तरह से भिगो के रख देती हूँ, फिर पील करके हम लोग सुबह को ले लेते हैं। इसके बाद अब यहाँ पे अच्छे से रोशनी हो गई है, कर्टेन्स हटा दिए हैं, अद्वी भी उठ गई है, उसके पापा भी उठ गए हैं, और चाय भी मैंने यहाँ पे बना ली है। और जब चाय अच्छे से उबल जाती है, उसके बाद फिर 1 चम्मच मैं इसमें चीनी डालती हूँ। चीनी डाल के मैं चाय में बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं लगाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा उबाल के चीनी
चीनी जो है वो हार्मफुल तो पहले से ही है, वो और भी ज़्यादा हार्मफुल हो जाती है। तो बस चीनी डाल के एक बॉयल लगाती हूँ और उसके बाद चाय को छान लेती हूँ। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर आप धनिया वाटर ले रहे हैं तो धनिया वाटर के लेने के बाद आपको आधे घंटे तक कुछ भी खाना या पीना नहीं है। तो मैंने अपना थोड़ा बहुत एडिटिंग का काम निपटाया तो मुझे ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हो गए थे। तो उसके बाद फिर मैंने धनिया वाटर चाय ली थी। तो पहले थायराइड की दवाई मैंने ली, उसके 45 मिनट के बाद धनिया वाटर लिया और धनिया वाटर के आधे घंटे के बाद फिर मैंने चाय पी है। तो चाय हो चुकी है, साथ ही मैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट की भी तैयारी कर रही हूँ, जो एक्चुअली में हमारा ब्रंच ही हो गया था। तो गोभी के पराठे बनने वाले हैं आज, तो मैंने फ्लोरेट्स निकाल लिए हैं गोभी के, और इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है सॉल्ट 1 चम्मच भर के, और साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ इसमें गरम पानी। अच्छा खासा गर्म है ये पानी, तो इससे गोभी में अगर कोई पेस्टिसाइड्स है तो वो भी निकल जाएगा और गोभी जो है वो थोड़ी सी नरम भी हो जाएगी और सॉल्ट भी उसमें अंदर तक चला जाएगा। तो वो मैंने सोक करके रख दी है, और साथ ही यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें कट कर रही हूँ। एंड यहाँ पे एडिटिंग के टाइम पे थोड़ी सी मिरर इमेज आ गई है, तो इसलिए आपको मेरा हाथ उल्टा चलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन क्लिप जो है आई एम नॉट लेफ्ट हैंडेड, आई एम राइट हैंडेड, लेकिन ये मिरर इफेक्ट में आ गया है। तो धनिया है, प्याज है, हरी मिर्ची है, ये मैंने डाल दिया है मैनुअल चॉपर में। तो इतनी तैयारी मैंने पहले से कर दी है। और बाहर का वेदर देखिए, सुबह अच्छा खासा वेदर था, ऐसा लग रहा था धूप निकली रहेगी, लेकिन अभी देखिए बारिश और ये स्नो फ्लरीज हैं, स्लीट्स काइंड ऑफ है कि छोटे छोटे ओले बर्फ की तरह गिर रहे थे, लेकिन गिरते ही वो मेल्ट हो रहे थे, आपको साइज से अंदाजा हो जाएगा। तो ऐसे रंग बदलता है यहाँ का मौसम, एक पल कुछ होता है, दूसरे पल कुछ और हो जाता है। तो यहाँ पे गोभी जो है वो पिछले 15 मिनट से अच्छे से सोख हो रही थी, इसका मैंने फिर पानी निकाल दिया है और इसको अच्छे से हम वॉश कर लेंगे, और फिर मैं इसको छलनी में रख दूंगी ताकि इसके अंदर जितना भी पानी है वो अच्छे से ड्रेन हो जाए। अद्वी का भी यहाँ पे दूध हो गया है, और जो गोभी है हमारी वो भी बिल्कुल अच्छे से ड्रेन हो गई है। तो अब उसको ग्रेट करने की बारी आती है। तो आप नॉर्मल ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं, मेरे पास ये मशीन है तो मैं इसमें कर लेती हूँ, आसानी रहती है। थोड़ा सा क्लीनिंग पार्ट टीडियस हो जाता है, बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन, बहुत देर तक रगड़ने से बेटर। और इसमें यह है कि सारी गोभी यूज भी हो जाती है। जब आप ग्रेटर से करते हैं ना तो एंड में जाके वो थोड़ा सा रह जाता है कि हाँ चलो इसको हम ग्रेट नहीं कर पा रहे, इसमें सारा यूज हो जाता है। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत बिट्स आपको दिखाई दे रही होंगी काउंटर टॉप पे कि वो गिरती हैं, बट दैट इज गुड। इसके बाद एक बोल है जिसमें मैंने कपड़ा लगा लिया है कॉटन का ये, और इसमें जितनी भी गोभी मैंने ग्रेट करी है वो सारी की सारी मैं डाल लूंगी। और इसके बाद इसको हमें इस तरह से पोटली बना के और इसको निचोड़ लेना है, जैसे पनीर के लिए निचोड़ते हैं। तो इससे जितना भी गोभी के अंदर एक्स्ट्रा पानी होगा ना वो सारा निकल जाएगा, और जो पराठे हैं आपके वो बिल्कुल नहीं फटेंगे। थोड़े बहुत हो जाते हैं, लेकिन इस तरह से जब आप पानी निकाल देते हैं ना तो चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो जितना हो सके उतना पानी निकालें, और इस पानी को फेंकना नहीं है, इसको हम आटा लगाते हुए यूज कर लेंगे। तो ऐसा नहीं कि गोभी का कुछ पार्ट जो है वो हमने इस तरह से डिस्कार्ड कर दिया या उसकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो सब हमने निकाल दी है, तो उस पानी को हम यूज करेंगे। तो अब मैं शावर लेके आ गई हूँ और बस अब बनाना शुरू करेंगे। और ये लोग लेट ही उठे हैं और फिर सारे काम, और जब इस तरह का बनता है ना तो फिर ये होता है कि बस एक ही बार खा लो, क्योंकि पराठे बन रहे हैं तो 2-2 3-3 तो खाए जाएंगे, और फिर इतने पराठे खा के फिर लंच का टाइम रहता नहीं है, मन नहीं करता है खाने का। तो जब भी पराठे बनते हैं मेरे घर में तो ऐसा ही होता है कि ब्रेकफास्ट लंच एक साथ ही हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने अपना मैनुअल डो नीडर जो है वो भी निकाल लिया है, उसमें मैंने आटा डाल लिया है। नॉर्मल चपाती फ्लावर जो आता है होल व्हीट फ्लावर वो आपको लेना है, कोई मैदा वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। 2 कप के करीब होगा। थोड़ा सा सॉल्ट मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, और इसके बाद जो गोभी का पानी था वो हम डालेंगे, और 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें एवोकाडो ऑयल डाला है। इससे जो आटा है वो सॉफ्ट बनता है। नॉर्मली मैं डो में ऑयल वगैरह यूज
नहीं करती हूँ, लेकिन गोभी के पराठे मैं करती हूँ क्योंकि वो बहुत ही सूखे सूखे से रहते हैं, अदरवाइज वो टेस्ट नहीं आता है। तो पहले ये चीज़ें डालकर मैंने अच्छे से आटा जो है वो मिक्स कर लिया, फिर जो गोभी में से पानी निकला था वो डाल लिया है, और साथ ही मैंने यहाँ पे पानी रख लिया है, तो वो मैं धीरे धीरे डालती जाऊंगी। और यहाँ पे मैं एक भी क्लिप मिस नहीं कर रही हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें आटा अच्छे से नहीं बनता है, तो मैं इसको काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ करती हूँ, और जब मैं ये फेक नेल्स लगाती हूँ तब तो मुझे मजबूरी में करना ही पड़ता है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि दीपिका तुमने नेल आर्ट बड़ी अच्छी करी है, तो भैया मैंने नहीं करी है, दीज आर फेक नेल्स जो बस मैंने स्टिक किए हुए हैं। एक हफ्ते तक बिल्कुल बढ़िया रहते हैं ये, और मुझे नेल पेंट लगाना जो है ना वो ज़्यादा पसंद नहीं है एक्चुअली, तो मैं फेक नेल ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि कितनी भी अच्छी आप नेल पेंट लगा लें वो दूसरे दिन निकल ही जाती है, फिर उसको साफ करो तो वो काफ़ी झंझट वाला काम है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि या तो मेरे नेल्स प्लेन रहते हैं, रहती नहीं है नेल पेंट उनमें, या फिर मैं फेक नेल्स लगाती हूँ। तो चलिए बात करते करते डो हमारा तैयार हो गया है, और उसको मैंने रख दिया थोड़ा सा पानी का हाथ लगा के। यहाँ पे अब हम स्टफिंग की तैयारी करते हैं। तो देखिए गोभी कितनी अच्छी होगी, बिल्कुल सॉफ्ट सी है यहाँ पे, और इसके अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, बिल्कुल सही जैसी हमको चाहिए। कुछ लोग जो है गोभी की जो स्टफिंग है इसको फ्राई भी करते हैं, लाइक तड़का लगाते हैं, लेकिन मैं वो नहीं करती हूँ, मैं इसी तरह से रखती हूँ। कभी हो जाता है कि हाँ चलो आज तड़के वाली बना लो स्टफिंग, नहीं तो मोस्टली ऐसे ही रखती हूँ। तो गोभी के अंदर यहाँ पे प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया, और साथ में अदरक भी था जो मैं उस टाइम पे दिखाना भूल गई थी, लेकिन जब चॉप किया था तब मैंने थोड़ा सा अदरक भी डाल लिया था। तो वो सारी चीजें हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद मैंने डाला है इसमें स्टफ्ड पराठा मसाला, अपने आप में होलसम एक मसाला है, कुछ और ज्यादा डालने की जरूरत नहीं होती है। धनिया पाउडर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, और साथ ही थोड़ा सा जीरा पाउडर मैंने ऐड किया है, अमचूर पाउडर इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो सिर्फ ये 3 मसाले जाएंगे और स्टफ्ड पराठा मसाला जाएगा। किस तरह से बनाया जाता है स्टफ्ड पराठा मसाला, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लीज चेक कर लेना। अब आप सोचेंगे कि दीपिका ने नमक तो डाला नहीं, तो नमक हमें नहीं डालना है, क्योंकि जो स्टफ्ड पराठा मसाला है उसके अंदर भी नमक होता है, और जब हमने गोभी को भिगोया था पानी में, उसको सो करके रखा था, तब हमने सॉल्ट ऐड किया था। तो क्योंकि पानी गर्म था तो सॉल्ट अंदर गोभी के जा चुका है। बट इन केस अगर आपको लगे कि हाँ इसमें सॉल्ट कम है, आप थोड़ी सी स्टफिंग चख के देख लें, तो आप इसमें जैसे ही पराठे बनाने जब शुरू करें ना, बस तभी आप सॉल्ट डालें, नहीं तो सॉल्ट से क्या होता है कि स्टफिंग ना पानी रिलीज करने लगती है। तो मेरे हिसाब से सॉल्ट इतना था, क्योंकि मैंने आटे में भी डाला है और हम बहुत ज्यादा सॉल्टी खाते भी नहीं हैं, तो नमक हमारे खाने में जो है वो बहुत ही कम सा ही रहता है। तो इधर मैंने दोबारा से चाय चढ़ाई है। पहले मैं सोच रही थी कि रायता बनाऊं, बट इन्होंने कहा कि नहीं पराठे और चाय कर लो, तो वो प्रॉपर विंटर वाला ब्रेकफास्ट हो जाएगा। मैं कहा चलिए ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अदरक, तुलसी और काली मिर्च वाली ना कड़क सी चाय चढ़ा दी है। साथ ही जो स्टफिंग है उसको मैं एक बार अच्छे से मिक्स कर लूंगी, क्योंकि 10-5 मिनट रख के ना वो देखो हल्की सी मॉइस्ट हो गई है, जब इसमें हमने बाकी वेजिटेबल और मसाले करे हैं। तो इतनी अच्छी ये हमारी स्टफिंग यहाँ पे हो गई है। इनकेस अगर आपको लगे कि आपकी स्टफिंग ने थोड़ा बहुत पानी रिलीज किया है, तो आप चाहें तो इसमें एक मैश्ड पोटैटो जो है वो ऐड कर दे, या थोड़ा सा जो पोहा होता है आप वो ऐड कर दे, तो वो एक्स्ट्रा पानी जो होता है ना उसको सोख कर लेता है। तो आप देख लें अपने हिसाब से। बाकी जिस तरह से मैंने बताया, अगर वही सारे मेजरमेंट आप फॉलो करेंगे तो आपकी स्टफिंग बहुत अच्छी बनेगी। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत बड़ी एक ट्रिक आती है कि पराठे कैसे बनाने हैं। तो नॉर्मल आपको इसी तरह से पेड़ा बनाना है, उसमें स्टफिंग रखनी है, सील करना है और उसको साइड पे रख देना है। इसी तरीके से आपको 4-5 स्टफ्ड पेड़े बनाकर रख लेने हैं। उसके बाद आप गैस ऑन करें, तवा चढ़ाएं, और जो आपने सबसे पहले स्टफ करी थी जिस पेड़े में, आपको वो लेना है। तो इससे क्या होता है कि जो सबसे पहला पेड़ा है उसमें स्टफिंग थोड़ी सी ठहर जाती है, वो एक शेप ले लेती है, और जब आप रोल करते हैं ना तो वो आसानी से आप रोल कर पाते हैं। आई होप कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। तो मैं इस तरह से इनकी स्टैक लगा के रख रही हूँ, और जब मैं पराठा बेलना शुरू करूंगी तो इस स्टैक को मैं उल्टा करूंगी
तो जो मैंने सबसे पहले पेड़ा बनाया था सबसे पहले मैं उसको उठाऊंगी। तो इसी तरह से जब मैं पराठे सेकने शुरू करूंगी तो मैं इसी तरह से बॉल्स बनाकर स्टफ करके रखती रहूंगी और जो पहले का है उसको बेल के मैं तवे पे डालती रहूंगी। ऐसा नहीं कि रिसेंटली आप स्टफ करके पेड़ा बनाए और उसको तभी के तभी बेल के तवे पे डालें, ऐसा ना करें। इस तरह से आप करके देखें तो आपके पराठे अच्छे बनेंगे। आप एक ही परत के मूली के, आलू के, गोभी के पराठे बना सकते हैं। बाकी आप 2 परत के भी बना सकते हैं कि 2 रोटियां बेल लें, उनके बीच में स्टफिंग रखें और उसके बाद फिर आप तवे पे डाल दें, वो भी कर सकते हैं। लेकिन हस्बैंड जो है मेरे, उनको एक ही परत के इस तरह के पराठे पसंद है, तो मैं मोस्टली सारे जो हैं वो एक ही लेयर वाले बनाती हूँ। 2 रोटियां बेल के उनके बीच में स्टफिंग रख के नहीं बनाती हूँ, और आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं पेड़ा बना रही हूँ, स्टैक कर रही हूँ, और जो वो पहले के पेड़े बने हुए हैं उनको बेल के मैं तवे के ऊपर डाल रही हूँ। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग इस तरह से ट्राई करना, बहुत अच्छे पराठे बनते हैं। और एक तह के मस्त वाले, बहुत कम, लाइक थोड़ी बहुत किनारे से निकल जाती है, लेकिन स्टफिंग जो है वो चारों तरफ बिल्कुल अच्छे से हो जाती है इसमें, और बहुत अच्छे क्रिस्पी पराठे बनते हैं। और हमेशा पराठे जो हैं वो आपको मीडियम हीट के ऊपर सेकने हैं, आपको बिल्कुल भी हाई नहीं करना है, अदरवाइज पराठे जो हैं वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे, वो एकदम से ब्राउन हो जाएंगे, जले जले से हो जाएंगे, उनका लुक अच्छा नहीं आएगा, और आदमी देख के पहले जो है वो स्वाद ले लेता है, मुंह में तो बाद में जाता है। तो चीज देखने में भी थोड़ी सी अच्छी लगनी चाहिए। तो यहाँ पे दबा दबा के आप सेकें, और आप घी का भी यूज कर सकते हैं। मैं एवोकाडो ऑयल यहाँ पे यूज कर रही हूँ, दैट इज रियली हेल्दी ऑयल। बाकी आप जिस चीज से चाहे पराठे बनाएं। तो यहाँ पे पराठे बन गए हैं, हमारी प्लेट सज गई है, मिक्स वेज अचार है, मक्खन है साथ में, और कड़क वाली चाय है। मिक्स वेज अचार कैसे बनता है ऑलरेडी चैनल पर है वीडियो, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लेना। सो दिस इज सो टेस्टी, ट्राई करना। गोभी का पराठा, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे गोभी का पराठा शेयर करो। तो किचन का, कुकिंग का काम निपट गया है, और मौसम के रंग आप फिर से देख लीजिए, फिर से जो है वो धूप निकल आई है, और साहब को थोड़ा सा जोश चढ़ा के चलो आज मैं खिड़कियां साफ कर देता हूँ। तो खिड़कियां साफ कर रहे हैं ये, और जो सॉल्यूशन था वो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया था, तो 2 बोतल में था, एक जगह करके उसमें थोड़ा बहुत पानी मिला के इन्होंने जुगाड़ तुगाड़ किया। तो इस तरह से स्प्रे करके, और ये जो स्पंज वाला वाइपर होता है, पहले उससे अच्छे से इसको लाइक मसल लेंगे कि अगर कुछ भी डस्ट है, कुछ निशान है तो वो निकल जाएगा। फिर दोबारा से स्प्रे करके, और जो विंडो वाइपर आता है उससे क्लीन करेंगे, तो बिल्कुल स्पार्कली शाइन विंडो हो जाती हैं। तो महीने में एक बार का ये काम होता ही है, लेकिन इस बार ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 3 महीने हो गए हैं विंडो हमारी अच्छे से क्लीन नहीं हुई थी। अंदर से मैं साफ कर देती हूँ, लेकिन जब इन्होंने साफ करी तब मुझे पता लगा कि अंदर से जो मैं साफ करती हूँ वो तो कुछ भी साफ नहीं करती हूँ। अंदर के जो निशान थे ना वो अलग ही दिखाई दे रहे थे कि किस तरह से मैं कपड़े से करती हूँ, क्योंकि अंदर कारपेट है, मैं इस तरह से स्प्रे से नहीं कर पाती हूँ, तो मैं तो गीले कपड़े से ही करती हूँ। तो इन्होंने जितनी भी विंडो हैं लिविंग रूम की तरफ की, डाइनिंग एरिया की, किचन की, तो सारी की सारी विंडो जो है वो चमचम कर दी हैं। और उसके बाद इन्होंने किचन वाली विंडो जो है वो भी अंदर से क्लीन करी है, क्योंकि वहां पर सिंक का एरिया है तो वो मैं क्लीन कर सकती हूँ। और इतने सारी बॉटल्स रखी हुई हैं, साथ ही ढेर सारे बर्तन हैं जो मुझे साफ करने हैं। इसके बाद जाके मुझे कुछ थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। तो ये पहले ऐसे ही करने लगे थे क्लीन, फिर मैंने कहा नहीं, प्लांट सीधा रखो, इनके ऊपर स्प्रे लग जाएगा। तो इनका काम निपटे, फिर मैं उसके बाद जो है अपनी क्लीनिंग करती हूँ, किचन क्लीन करती हूँ। नीचे का काम सारा निपट गया है, सारी क्लीनिंग वगैरह मैं करके आ गई हूँ, और अभी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। काम बहुत है, कपड़े जो हैं वो सूख गए हैं, मुझे कपड़े फोल्ड करने हैं, बट ये कि आज लंच वगैरह जो है वो नहीं कुछ भी होना। तो कैमरा ना मैंने ऐसे सामने सेट कर दिया, तो आराम से बैठ के बात कर लूँगी, नहीं तो फिर मैं इस हाथ से इस हाथ में, इस हाथ से इस हाथ में ऐसे बार बार ट्राइपॉड चेंज करती रहती हूँ, और फिर दिक्कत होती है। वो आवाज़ में भी फ़र्क आता है, फिर ना साउंड चेंज होती है, स्पीकर की तरफ कई बार हाथ लग जाता है। तो फ़िलहाल का यही है कि दोपहर तक का किचन का काम सारा निपट गया है, शाम तक एक्चुअली।
अब सिर्फ चाय बननी है, फिर शाम का डिनर होना है। और चाय के टाइम पे मैं बहुत अच्छा सा एक स्नैक बनाऊंगी, और जो रबड़ी बनाई है उसका भी कुछ करना है, तो वो सारी चीज़ रिकॉर्ड करूंगी, बट इस व्लॉग में ऐड नहीं करूंगी। तो कल का व्लॉग देखना बिल्कुल मत भूलना, उसमें बहुत अच्छी सी मज़ेदार रेसिपीज़ आने वाली हैं और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ आएंगी उसमें। सो कल का व्लॉग ज़रूर देखना। रिकॉर्ड में शाम तक करूँगी, लेकिन इसको मैं आज के मेरे 2 व्लॉग हो जाएंगे। जब एक दिन बहुत सारी चीज़ें बनानी होती है ना, डिसाइडेड होता है, तो फिर यही लगता है कि चलो कट कर दो, क्योंकि फिर वीडियो जो है वो महा लंबी हो जाती है, और मुझे फिर बहुत सारे कमेंट आते हैं, अरे दीपिका इतनी लंबी वीडियो मत डाला करो। जब मैं छोटी डालती हूँ तो फिर ये कमेंट आता है, अरे दीदी इतनी छोटी वीडियो क्यों डाली आज, सिर्फ वॉइस ओवर की वीडियो बनाती हूँ। तो दीदी आज तो सारा वॉइस ओवर ही कर दिया, मज़ा नहीं आया, आपने सामने आके बात नहीं करी। और जब मैं सामने आके बात करती हूँ, दीपिका तुम बोलती बहुत हो, थोड़ा कम बोला करो। तो बेचारी दीपिका फंस जाती है, क्या करे, इनकी सुने या उनकी सुने। तो कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से एक मिड लेंथ की वीडियो अपलोड करूँ, थोड़ा सा वॉइस ओवर डाल दूँ, थोड़ी सी इस तरह से फ्रंट आप लोगों के साथ बैठ के बातें कर लूँ, तो दोनों तरफ के लोग जो हैं वो खुश हो जाएं। हालांकि कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है, सब लोग तो खुश होते नहीं हैं, किसी को कुछ पसंद नहीं आता, किसी को कुछ पसंद नहीं आता। बट मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि हाँ चलो, मैं सेटिस्फाई रहती हूँ कि हाँ ठीक है। ऐसे बात करनी भी ज़रूरी है, और सारी चीज़ें जो हैं वो वॉइस ओवर के थ्रू भी नहीं होती, तो मिक्स मैच चल रहा है, यही होता है, यही होता है। चलो अब मैं क्या करती हूँ, कपड़े जो है वो लेकर आती हूँ, सोच रही हूँ कपड़े फोल्ड करके रख दूँ और फिर आराम करूँ, नहीं तो मेरे दिमाग में ये चलता रहेगा कपड़े पड़े हैं, कपड़े पड़े हैं, कपड़े पड़े हैं। या फिर मैं पहले आराम ही कर लूँ थोड़ा सा और फिर कपड़े करूँ, देखती हूँ, माइंड बनाती हूँ। कन्फ्यूजिया गई हूँ मैं, कन्फ्यूजिया। देखती हूँ नीचे, बल्कि ये लोग टीवी भी देख रहे हैं, तो जाकर शायद मैं टीवी भी देखूँ और सोफे पे थोड़ी बहुत देर लेट जाऊँ और फिर आके ऊपर काम करूँ। विल सी। साड़ी भी करनी है मुझे अपनी अरेंज, इस हफ्ते मैं कर दूँगी वो वाली। मील प्लान की वीडियो के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मील प्लान की वीडियो दोबारा से बनाओ, सो आई एम गोना डू दैट, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ख़त्म हो रही हैं फ़िलहाल और मुझे बना के रखनी है, उनमें कुछ स्पाइसेस भी हैं, काफ़ी सारी चीज़ हैं, तो आई एम थिंकिंग टू डू मील प्लान वीडियो वेरी सून। सो देखते हैं कि कब अपलोड कर पाऊँगी उसको, क्योंकि जो टोटल मैं चीज़ें सोच रही हूँ सारी मैं एक दिन तो नहीं कर पाऊँगी मील प्लान की, तो वो मुझे कुछ डिवाइड करके रिकॉर्ड कर करके फिर कंपाइल करके पूरी एक वीडियो आप लोगों के लिए बनानी पड़ेगी। चलिए देखते हैं जैसे जैसे होता है। पता नहीं गला सा बैठा जा रहा है आज मेरा, और मौसम फिर दोबारा से बिगड़ गया, फिर से बहुत तेज़ बारिश होने लगी है, बीच में धूप निकल आई थी, खिड़कियाँ साफ़ हो गई एटलीस्ट, और फिर दोबारा से वही है, इवन स्लीट्स हैं, वो स्नो स्लीट्स जो होती हैं। चलो जी ठीक है, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। यही थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है फ्रेंड्स फैमिली के साथ, कमेंट करके बताना, और अगर पहली बार देख रहे हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप मेरी वीडियोज़ को सबसे पहले देख सकें। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी, टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। कल की वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।